हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर गीतांजलि एंड आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ बहुत ही क्रिएटिव टॉपिक है। यानी कि आपके अंदर जो चल रहा है उसके बारे में बात करने वाली हूँ। बट उससे पहले एक रिक्वेस्ट कि प्लीज प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट इन एडवांस। अब बात करते हैं जिस टॉपिक पे मैं बोलने वाली हूँ। मेरा टॉपिक है कि वाई पीपल इग्नोर अस। पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि इग्नोर करने का कहीं ना कहीं कोई पर्टिकुलर रीजन जरूर होता है। ये मैं किसी और पे लेके ना लेके अपने ऊपर बताती हूँ, ताकि आपको एग्जाम्पल्स देके बताती हूँ ताकि आपको समझ आ सके। मैं खुद को इस एग्जाम्पल में सेट करती हूँ। देखिए, कई सारे रीजन होते हैं इग्नोर करने के। मान लीजिए मुझे कोई इग्नोर कर रहा है तो मुझे उसके रीजन, उसके रूट कॉज जानने बहुत जरूरी है कि क्या रीजन है जिसकी वजह से मुझे इग्नोर किया जा रहा है। सबसे पहले आप ये इंसिडेंट्स या फिर जो भी ऐसा कुछ हुआ हो, आप उसके बारे में सोचिए कि ऐसा क्या हुआ था जिसके बाद आपको उन्होंने, सामने वाले ने इग्नोर करना शुरू कर दिया। अगर आपको नहीं कुछ याद आ रहा, नहीं समझ में आ रहा, तो आप रूट कॉज जानने की कोशिश कीजिए। ज्यादातर लोग आपको इग्नोर इसलिए करते हैं। मैं आपको कुछ रीजंस दे रही हूँ, सिर्फ कुछ ऐसे रीजंस जिनको एनालाइज करके आप ये जान सकते हैं कि क्या रीजन हो सकता है जिसकी वजह से लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जो होता है, जिसके बारे में लोग सोचते भी नहीं है, वो होता है बॉडी ऑर्डर। जी हाँ, सुनने में बहुत अजीब लगता है कि बॉडी ऑर्डर की वजह से किसी को कोई क्यों इग्नोर कर सकता है। ये स्पेशली मैं स्टूडेंट्स के लिए कहना चाहूंगी। जो स्टूडेंट्स जल्दबाजी के चक्कर में सुबह अपनी हाइजीन मेंटेन करना भूल जाते हैं या फिर जानबूझ के नहीं करते हैं कि कुछ फर्क नहीं पड़ता है, एक्चुअली उससे फर्क पड़ता है। आप अपने ब्रशिंग नहीं करते हैं टीथ को, या फिर आप नहाते नहीं हैं। आप नहाते हैं तो अच्छे तरीके से नहीं नहाते हैं, आपके अंदर से स्मेल आती है। आप उसको डीओ से कवर करने की कोशिश करते हैं बट वो कवर नहीं होता है। बिलीव मी, वो कवर नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में एक अलग तरीके, क्योंकि हर बॉडी में से एक अलग टाइप की ऑर्डर होता है, वो बॉडी ऑर्डर सामने वाले को फील होता है। ये एक ऐसी चीज है जो आपको खुद को तो रियलाइज नहीं होती है, बट यस, आपके आसपास के लोगों को रियलाइज होती है, बट वो उसको कहते नहीं है। तो वो इग्नोरेंस का एक मेन रूट कॉज हो सकता है। दूसरा होता है कि थिंक बिफोर स्पीक। जब भी आप कुछ बोल रहे हैं, प्लीज उसको बोलने से पहले तोलिए, मोलिए, फिर बोलिए। जैसे हम कोई भी मार्केट में सब्जी खरीदने जाते हैं, हम उससे पहले 10 बार उसको सोचते हैं कि इसका ये रेट है, हमें लेनी है नहीं लेनी है। तो वाई वी डोंट थिंक बिफोर स्पीकिंग? क्योंकि हम जब कुछ डिलीवर कर देते हैं तो उसके बाद वो चीज वापस नहीं आ सकती है। चाहे तो बेबी बर्थ की बात करें, अगर एक बेबी डिलीवर हो गया तो वापस थोड़ा ना आएगा। इसी तरीके से हमारे जबान से जो वर्ड्स निकल गए वो वापस कभी भी नहीं आ सकते हैं। वो तीर की तरह होते हैं, जैसा कि पुराने लोगों ने कहा है, और ये सच है। जब आपके मुंह से एक बात निकल जाती है तो वापस नहीं आती, और यू नेवर नो कि उसने सामने वाले को किस लेवल तक हर्ट किया है। तो आपको वो चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। बोलने से पहले 10 बार सोचिए, चाहे वो आपका कितना ही क्लोज क्यों ना हो, चाहे वो मेरे कितने ही क्लोज क्यों ना हो। आप सोचिए कि आप जो बोल रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। उसको अपना इमेच्योर बिहेवियर दिखाकर कवर अप करने की कोशिश मत कीजिए। अगर मैं किसी के सामने बोल रही हूँ और मैंने ये सोचा ही नहीं कि मैंने किस लेवल तक उसको हर्ट कर दिया, तो उसके बाद मैं कहूँ कि अरे यार, मतलब ये सब तो चलता रहता है, ये फ्रेंडशिप है या फिर ये रिलेशन ऐसा है, तो ऐसा नहीं है। आप जब भी किसी से बात करते हैं, आपको अपनी मेच्योरिटी का लेवल थोड़ा सा डाउन करके मेच्योरिटी दिखानी होती है, क्योंकि मेच्योरिटी डजंट कम्स विद एज। मेच्योरिटी एज से नहीं आती है। मेच्योरिटी फिगर्स पे डिपेंड नहीं करती, मेच्योरिटी आपके बिहेवियर पे डिपेंड करती है। और बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि हम लोग एब्यूजिव लैंग्वेज यूज करते हैं बात करते टाइम, वो सामने वाले को कई बार पसंद नहीं आती है। जब कोई खुद एब्यूजिव लैंग्वेज यूज नहीं कर रहा होता तो वो पसंद नहीं करता कि मेरे साथ कोई एब्यूजिव लैंग्वेज में बात करे। माइट भी उसने आपको शो करने की कोशिश भी की हो। मैं अगर अपना ही एग्जाम्पल लूं, माइट भी मैंने सामने वाले को शो करने की कोशिश की हो कि मुझे एब्यूजिव लैंग्वेज पसंद नहीं है, बट स्टिल
वो उस चीज को अंडरस्टैंड ना करके सिर्फ ये कह दें कि यार ये तो मेरे नेचर में शामिल है, मेरे मुंह से निकल जाता है, मुझे ध्यान नहीं रहता। ऐसा नहीं है। आपको जब आप अपने बॉस के सामने नहीं यूज कर सकते हैं। मैं पहले भी एक चीज कह चुकी हूँ कि जब आप गुस्से के एग्जाम्पल में मैं आपको समझा चुकी हूँ कि जब आप अपने बॉस के सामने बोलने से नहीं कतराते हैं, आपको सोच समझ के बोलते हैं, तो जब हम किसी और से बात कर रहे हैं तो हम ये सोच समझ के क्यों नहीं बोलते कि हमें किस टाइप की लैंग्वेज यूज करनी है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कि हमें किसी को डिस्करेज नहीं करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए। अगर कोई आपके लिए दिल से कुछ कर रहा है तो उसको एनकरेज कीजिए, बजाय उसके कि ये कहने के कि अरे इसकी क्या जरूरत थी, ये तो बहुत इजीली अवेलेबल है। और ये तो अगर आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया है, बड़े दिल से दिया है, तो आप उसको रिस्पेक्ट कीजिए। गिफ्ट डजेंट मैटर कि आप कितने पैसे का है, वो मैटर ही नहीं करता है। फीलिंग्स मैटर करती हैं। उसने किस फीलिंग्स के साथ उसको दिया है, उसकी रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप कह दें कि ये चीज हमें पसंद नहीं है या फिर इसकी कोई ऐसी जरूरत नहीं थी। अगर कोई आपको रिस्पेक्ट कर रहा है, रिगार्ड कर रहा है, तो उसकी कीमत समझिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज कि अगर हम किसी से सेल्फ रिस्पेक्ट अपनी मेंटेन रखने के लिए चाहते हैं कि वो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को कभी हर्ट ना करें, तो प्लीज आप भी इस चीज का ध्यान रखिए कि आप किसी की सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट ना करें, क्योंकि दिस इज अ गिव एंड टेक प्रोसेस, अगर आप किसी को रिस्पेक्ट देना चाहते हैं तो आपको वो रिस्पेक्ट पहले देनी पड़े। अगर आप किसी से रिस्पेक्ट लेना चाहते हैं तो आपको वो देनी भी पड़ेगी। ये अर्थ है, ये यूनिवर्स है, इसमें रिस्पेक्ट का फंडा हमेशा गिव एंड टेक पे चलता है। अगर आप देंगे नहीं तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कोई आपको रिस्पेक्ट इन रिटर्न देगा। तो प्लीज इन सब पॉइंट्स पे सोचिएगा जरूर। माइट भी इसमें से कोई पॉइंट हो जिसकी वजह से आपको सामने वाला इग्नोर कर रहा हो या कर रही हो। बहुत सारी पॉसिबिलिटीज और होती हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियोस में उसको जरूर शेयर करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू, और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इट कीप्स मी मोटिवेटिंग टू अपलोड मोर एंड मोर वीडियोज।